अरे बेटा, ये हम कहाँ आ गए? ऐसी डरावनी जगह पर कौन से वैद्य जी रहते हैं? वैद्य जी यहाँ नहीं है माँ, वो तो यहाँ से थोड़ा आगे रहते हैं। भाई मैं जाकर वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ, आप यहीं रुकिए माँ। वीर झूठ बोलकर वहाँ से चला। अपने माता पिता के साथ रहते थे। पांचों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर उनमें मनमुटाव भी हो जाता था। उनके पिता सख्त स्वभाव के थे और उनकी माँ सभी बेटों से बेहद प्यार करती थी, मगर उन्हें अपना प्यार जताना नहीं आता था। इसी वजह से पांचों शेरों को अक्सर लगता था कि उनकी माँ उनसे ज्यादा प्यार नहीं करती। पांचों भाइयों में से एक शेर दूसरे जंगल में रहता था। वो कभी कभार ही अपने परिवार से मिलने घर आता था। समय के साथ सभी भाई बड़े हो चुके थे, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां और बड़े फैसले लेने का अधिकार अब भी उनकी माँ के पास ही था। पांचों भाई अपनी माँ की बात मानते तो थे, मगर कई बार उन्हें लगता कि माँ हर बात अपनी मर्जी से करती है। माँ जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, बड़ी तेज भूख लगी है और कोई शिकार लाने का मन भी नहीं है। अरे, ये तो कल का बासी खाना है, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? हाँ हाँ रुको, पहले तुम्हारे पिताजी तो खा ले, बाद में वह तुम्हारे लिए भी शिकार ले आएंगे। तभी शेरू का छोटा भाई दूसरे जंगल से कुछ दिनों के लिए घर वापस आ गया। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। अरे सिम्बा बेटा, देख, मुझे तो अभी तेरी याद आ रही थी और तू बिना बताए अचानक मेरे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे 2 दिनों की छुट्टी मिली है, इसीलिए सोचा अपने घर होकर आ जाऊं। बहुत अच्छा किया बेटा, चल खाना खाने बैठ जा, इतना दूर से आया है, भूख लगी होगी। अरे, मेरे बेटे को ऐसा बासी खाना खिलाएंगे क्या? जाइए, जाकर किसी अच्छे से लकड़बग्गे का मांस लेकर आइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर शेरों के पिता शिकार लाने जंगल की ओर चले जाते हैं। तभी उन्हें बाहर जाते वक्त एक चील देख लेता है। अरे वाह, लगता है मेरा शिकार आ गया। अब तो शिकार मिलना पक्का है, बस ऊपर वाला मेरा साथ दे। देखा, सिम्बा के आते ही माँ हमें कैसे भूल गई। हम भी तो भूखे हैं, लेकिन इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं। ऐसे भी तो उन्हें कहाँ हमारी फिक्र है, हमेशा पिताजी का ही ख्याल रखती है। हम खाएं या ना खाएं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और पिताजी भी कैसे तुरंत शिकार लाने चले गए, वरना रोज तो हमें ही भेजते हैं। पढ़ाई कर रहा है तो क्या हुआ, हम भी तो यहाँ रहकर माँ पिताजी की सेवा ही कर रहे हैं। हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है, अभी भी सारे फैसले उन्हीं के हाथों में हैं। मना क्यों कर रही हो माँ? मैं फालतू में पैसे खर्च नहीं करूंगा, बस इस बार मुझे पैसे दे दो। नहीं सिम्बा, तू समझने की कोशिश कर, यहाँ तेरे भाइयों को भी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। अब कल की ही बात ले ले, कल वीर को किसी काम से पैसे चाहिए थे, लेकिन उसने मुझसे मांगे नहीं, अपने बचाए पैसों से ही काम चला लिया। कुछ सीख उससे। माँ भी ना हमेशा भाइयों के ही गुण गाती रहती है, पैसे तो दे नहीं रही, ऊपर से कान पका रही है, वो अलग। तभी बाहर से उनके पिताजी की जोरदार चीख सुनाई देती है। बच्चों! अरे, ये तो तुम्हारे पिताजी की आवाज है। सभी तुरंत आवाज की दिशा में भागने लगे। इधर शेरों के पिता एक शिकारी के बिछाए धातु के जाल में फंसकर दम तोड़ चुके थे। पास ही छिपा एक चील उन्हें देखकर हंसने लगा। अरे, मैंने तो सोचा था कि इसके बच्चों में से कोई इस जाल में फंसेगा, अब इसी बूढ़े को खाना पड़ेगा। उसी वक्त चील को शेरों के आने की भनक लग गई। अरे, लगता है शेर इसी तरफ आ रहे हैं, इसे चीखने नहीं देना चाहिए था। चील जितना हो सके उतना मांस खाकर वहाँ से भाग गया। तभी पांचों शेर अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच गए। अपने पति की हालत देखकर बूढ़ी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताजी, किसने हमारे पिताजी के लिए ये जाल बिछाया? सिम्बा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू घर आता, ना पिताजी शिकार लाने जाते, और ना ही ये सब होता। क्या लखा भाई, आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो पहले से ही मुझसे जलते हो, अब मुझ पर इल्जाम भी लगाने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे जलता हूँ? दोनों भाई आपस में जोर जोर से झगड़ने लगे। तभी उनकी माँ को अचानक जोर के चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। माँ क्या हुआ? माँ, उठो उठो। अरे चलो, जल्दी चलो। फिर मैंने उस हिरन को ऐसे पकड़ा कि वो भाग ही नहीं पाया। तू भी ना लखा,
तुम बहुत अच्छे शिकारी हो भाई। अपने बेटों की बातें सुनकर बूढ़ी माँ को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें इस बात की हैरानी भी थी कि उनके बेटे इतनी जल्दी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त कैसे हो सकते हैं। अजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। वो नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अपने बेटों के लिए जीना ही होगा। धीरे धीरे उनकी माँ सदमे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके बेटों को उनकी कोई खास फिक्र नहीं थी। उनकी माँ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कमजोर हो चुकी थी। फिर भी वो जैसे तैसे अपने बेटों के लिए खाना बनाती, लेकिन उनके बेटे उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देते। ऐसे ही दिन बीतते रहे। दिन ब दिन शेरों की माँ और भी कमजोर होती जा रही थी। वो हर वक्त गुफा में उदास पड़ी रहती। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सर्दी बुखार हो गया, लेकिन फिर भी किसी बेटे ने उनका हाल तक नहीं पूछा। शेरू, ए शेरू, जरा सुन तो बेटा। क्या हुआ माँ? बेटा, मुझे जरा वैद्य जी के पास ले चल। मुझे खांसी और बुखार लग रहा है और मन भी बहुत घबरा रहा है। अरे आप मुझसे ही क्यों कहती रहती हैं? हर वक्त बस शेरू शेरू। तंग आ गया हूं मैं आपकी रोज की बीमारियों से। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसीलिए तुमसे कहा। जब देखो तब आप परेशान और दुखी रहती हो। आपकी वजह से हमारा घर में आने का भी मन नहीं करता। बेटे की बातें सुनकर माँ का पूरा हौसला टूट गया। वो आगे कुछ ना बोल सकी, बस चुपचाप आंखों से आंसू बहाती रही। अगले दिन बूढ़ी माँ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें देखकर पांचों शेर और भी परेशान होने लगे। सुनो भाइयों, आज मैं वापस दूसरे जंगल जाने वाला हूँ। वैसे भी मेरी बहुत छुट्टियां हो गई हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इतने दिनों से तो तुम माँ पिताजी के पास भी नहीं थे। उन्हें हम ही संभाल रहे थे। अब अगर तुझे जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जा। हाँ लखा भाई सही कह रहा है। जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जा सिम्बा, वरना कोई जरूरत नहीं है दूसरे जंगल जाने की। क्या तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर है? वहां मैं अपने खर्चे ही मुश्किल से चला पाता हूँ। अगर माँ को ले गया तो उनका खर्च कहाँ से उठाऊंगा? वो सब हमें नहीं पता। और कितने दिन हम माँ का बोझ उठाएंगे? वैसे भी वो यहाँ रहकर कोई काम तो कर नहीं रही। तू ही ले जा उन्हें। अगर इतना ही बोझ लग रही हैं, तो कहीं छोड़ क्यों नहीं आते माँ को? तुम्हारी भी परेशानी खत्म और मेरी भी। ये बात सुनकर सभी शेर एक दूसरे को देखने लगे। अरे सिम्बा, सही बात कही तूने। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि माँ अब ज्यादा दिन जी पाएंगी। हाँ, लगता है माँ को पिताजी के पास जाकर ही शांति मिलेगी। चलो अभी इसी काम को खत्म कर देते हैं। लेकिन माँ से कहेंगे क्या? उसमें क्या है, कह देंगे कि वैद्य जी के पास ले जा रहे हैं, फिर उन्हें शक भी नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सभी भाई गुफा में आ गए। उनकी माँ सभी बातों से अनजान चुपचाप सो रही थी। माँ, ओ माँ, उठो। क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं माँ, लगता है तुम्हारी खांसी और बढ़ गई है। इसीलिए हमने सोचा है कि तुम्हें किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाए। ये सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अच्छा बच्चों, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के प्यार से ही ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या कहती हो माँ, हमारा प्यार क्या दवाई है जिससे तुम ठीक हो जाओगी? चलो चलो माँ, वैद्य जी के पास चलते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो। पांचों शेर अपनी माँ को बहुत दूर एक अनजान जगह की ओर ले जाने लगे। अरे बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? वैद्य जी का घर तो उस तरफ है ना? अरे माँ, अब वैद्य जी वहाँ नहीं रहते, अब वो यहाँ रहने लगे हैं। अरे बेटा, ये हम कहाँ आ गए? ऐसी डरावनी जगह पर कौन से वैद्य जी रहते हैं? वैद्य जी यहाँ नहीं है माँ, वो तो यहाँ से थोड़ा आगे रहते हैं। भाई मैं जाकर वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ, आप यहीं रुकिए माँ। वीर झूठ बोलकर वहाँ से चला गया। अगर ऐसी बात थी तो हम सीधे वैद्य जी के पास ही चले जाते ना। यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? वो तो हमने सोचा ही नहीं माँ। मेरे बेटे मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली माँ हूँ। माँ, लगता है वैद्य जी को आने में देर है। तब तक मैं आपके लिए कोई शिकार लेकर आता हूँ। हाँ भाई, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सिम्बा और शेरू भी झूठा प्यार जताकर वहाँ से चले गए। ऐसे ही कोई न कोई बहाना बनाकर बाकी शेर भी वहाँ से निकलने लगे। ये सारा नजारा झाड़ियों के पीछे छिपी चंपा बकरी देख रही थी। वो वहाँ घास लेने आई थी, लेकिन शेरों को देखकर डर के मारे वहीं छिप गई। अरे बाप रे, ये लोग अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है माँ,
आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अरे तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रहा हो। मेरी चिंता मत कर बेटा, बस संभल कर जाना और जल्दी लौट आना। मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है माँ, आप यहीं रुकना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सबसे बड़ा बेटा भी वहाँ से चला गया। पांचों शेरों ने एक बार भी पलटकर अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन उनकी माँ तब तक उन्हें देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। मानो उस माँ के दिल को पहले ही पता चल गया था कि अब उसके बेटे कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये सब कुछ चंपा बकरी देख लेती है। दूर से देखने के बाद भी उसे पूरी घटना समझ आ गई। अरे कैसे बेटे हैं ये, अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी भयानक जगह पर छोड़कर चले गए। लेकिन अगर मैं इनकी मदद करने गई तो कहीं ये शेर मेरा ही नुकसान ना कर दें। आखिर शिकारी जानवर हैं। चंपा झाड़ियों के पीछे ही छिपी रही। कई घंटे बीत गए, लेकिन बूढ़ी माँ का एक भी बेटा लौटकर नहीं आया। बूढ़ी माँ बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह अपने बेटों का इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन फिर भी शेरों की माँ बारिश से बचने के लिए दूसरी जगह नहीं गई। बूढ़ी माँ की हालत देखकर चंपा को बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं बच्चे कितनी देर लगाएंगे। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन पर कोई मुसीबत ना आए। इतना कहते ही बूढ़ी माँ को जोर से चक्कर आने लगे। उन्हें देखकर चंपा बिना सोचे उनके पास दौड़कर आ गई। अरे नहीं माँ जी, आपको क्या हुआ? चलिए मेरे साथ चलिए। अगर आप ऐसे ही बारिश में भीगती रहीं तो और बीमार पड़ जाएंगी। क्या? नहीं नहीं, मेरे बेटों ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि उनके बेटे वापस नहीं आएंगे तो ये मेरा विश्वास ही नहीं करेंगी। अरे माँ जी, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना। चलिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बेटों को बहुत दुख होगा। चलिए मेरे साथ चलिए। बूढ़ी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपने बेटों की चिंता में वो चंपा के साथ चली गई। चलो भाइयों, दूर से देखकर आते हैं कि माँ अभी भी वहाँ पर है या कहीं चली गई। सभी शेर अपनी माँ की हालत देखने वापस गए। बेटी, अगर उन्हें मैं वहाँ नहीं मिली तो कहीं मेरे बेटे परेशान ना हो जाएं। तभी पांचों शेर वहाँ आ गए। अरे माँ तो यहाँ पर नहीं है। अरे ये तो वीर की आवाज है। देखा, मेरे बेटे आ गए। रुकिए माँ जी, थोड़ी देर यहीं रुककर इनकी बातें सुन लीजिए। चलो अच्छा ही हुआ, आखिर हमें उनसे छुटकारा जो मिल गया। लेकिन वो गई कहाँ होगी? किसी शिकारी ने खा लिया होगा, या फिर बारिश में भीगकर पिताजी के पास चली गई होगी। जो भी हुआ हो, उससे हमें क्या? हम बच गए, यही बहुत है। अब तो मैं आराम से दूसरे जंगल जा सकता हूँ। बेटों की बातें सुनकर माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। जिन्हें बीमारी और बारिश भी ना तोड़ पाई, उन्हें अपने बेटों की बातों ने अंदर तक तोड़ दिया। माँ जी, सच तो यही है, आपके बेटों ने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब बूढ़ी माँ को बीती हुई एक एक बात समझ आने लगी। कुछ देर बाद वो खुद शेरों के सामने आ गई। अपनी माँ को सामने देखकर सभी शेर हक्के बक्के रह गए। माँ, आप यहाँ हो? हमने आपको कितना ढूंढा। हम तो बहुत डर गए थे माँ। चुप, एकदम चुप। और कितना ढोंग करोगे तुम लोग? बस करो, मेरा मन भर चुका है तुम्हारे झूठे प्यार से। सच कहूँ, मुझे तुम पर नहीं, खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई। अगर ऐसी ही बात थी तो मुझसे एक बार कह देते, मैं खुशी खुशी दूर चली जाती। कम से कम मेरे दिल को इतनी ठेस तो ना पहुंचती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ मेरे लाल, तुम लोगों ने माँ की ममता का गला घोट दिया। इतने दिनों तक मुझे झेलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब सभी शेरों को अपने किए पर पछतावा होने लगा। लेकिन माँ, आप जाएंगी कहाँ? हमारे अलावा आपका है ही कौन? माँ जी मेरे साथ रहेंगी। मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी और इनकी अच्छे से सेवा करूंगी। ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया है, मैं इसे नहीं गवाऊंगी। हे ऊपर वाले, 5 बेटे देने से अच्छा था कि तू मुझे एक बेटी दे देता। नहीं माँ, हमें माफ कर दो। अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं, सिर्फ पत्थरों का ढांचा है। हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते माँ। हमें माफ कर दो माँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई, उसके लिए हो सके
तो मुझे माफ कर देना बच्चों। चलिए माँ जी। नहीं माँ, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ माँ, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो तुम हम सबके मरे हुए चेहरे देखोगी। माँ, हम आपको अकेला छोड़ने चले थे, लेकिन सच तो ये है कि हम खुद ही अकेले हो रहे थे। शेरों की माँ को अपने बेटों की आंखों में सच्चा पछतावा दिखाई दिया। उन्होंने सब कुछ भूलकर अपने बेटों को माफ कर दिया। माँ की ममता एक ऐसे पेड़ की तरह होती है जो खुद धूप में जलकर अपने बच्चों को छांव देती है। चंपा बेटी, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में वो तुम्हें ही मेरी बेटी बनाए। अब सभी शेरों को अपनी माँ की कीमत समझ आ चुकी थी। इसके बाद पांचों शेर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे और उनकी खूब सेवा करने लगे।